हेलो एवरीवन। सो आज हम समझेंगे नंबर सिस्टम के टाइप्स। तो नंबर सिस्टम को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर के और दो सब टाइप होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल नंबर में आ जाते हैं इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। और फिर नेचुरल नंबर के भी दो सब टाइप है, प्राइम नंबर और कॉम्पोसाइट नंबर। सो सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमें पता है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब जैसे हम 1, 2, 3, 4 ऐसे रोज डेली नंबर्स यूज करते हैं, तो ये सब हमारे क्या है, काउंटिंग नंबर्स। और ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। मतलब हम इनको इन्फिनिटी तक रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सभी आ जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर डज नॉट हैव डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें डेसिमल नहीं होते हैं, हम उनको डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे 1, 2, 3 हम सिर्फ उनको ऐसे काउंटिंग नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, 3.5, 4.5 हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। और अगर हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो यानी हम 1 से उसके बाद इन्फिनिटी तक जो भी जाएंगे वो हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आते हैं वोल नंबर। तो वोल नंबर क्या होते हैं, जब उनमें ऐड कर देते हैं जीरो। जीरो किस में ऐड करेंगे, नेचुरल नंबर्स में। मतलब हमारे नेचुरल नंबर्स थे 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी। तो अगर हम इसमें जीरो ऐड कर दें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वोल नंबर। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर वोल नंबर, क्योंकि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर थे वो सभी हमारे क्या है, वोल नंबर। क्योंकि वोल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम यहाँ से कर सकेंगे, जीरो से लेके जो भी इन्फिनिटी तक जाएंगे वो क्या है, वोल नंबर। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वोल नंबर है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और जीरो भी। हमारे जो नेचुरल नंबर्स थे वो 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक थे। तो यानी इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। उसके बाद हम इसमें जीरो, यानी कि जीरो अगर आ गया तो वोल नंबर भी आ जाएंगे इंटीजर्स के अंदर ही। और इसमें जो आते हैं वो है नेगेटिव नंबर्स। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, वोल नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव भी। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम जेड से करते हैं, और नंबर लाइन पे अगर हम इन्हें शो करें तो ये पूरा सेट हमारा आ जाएगा इंटीजर्स का। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हमें नेगेटिव नंबर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अभी हमने वोल नंबर और नेचुरल नंबर पढ़े तो वो पॉजिटिव में ही आ रहे थे, तो हमें इंटीजर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। अब मान लीजिए हमने किसी को 100 रुपीज दिए, आपने किसी फ्रेंड को अपने 100 रुपीज दे दिए, उसके बाद उसने आपको वापस कितने किए, 50 रुपीज। अब वो आगे नहीं दे रहा है, मतलब 50 रुपीज ही दिए, तो आपका तो जो बैलेंस है वो -50 रुपीज में चला जाएगा ना। मतलब ये जो माइनस है ये कोई नोट तो है नहीं, रुपीज में ऐसा कोई नोट तो होता नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो जो नेगेटिव नंबर है एक तरह से लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसमें जीरो होता है ना तो वो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो जो हमारे इधर होते हैं जीरो के, इनको हम बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो जीरो से लेफ्ट में होते हैं उनको हम बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हमारा इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन है। सो फिर आता है हमारा प्राइम नंबर्स। तो ये हमने देखा था कि नेचुरल नंबर का सब पार्ट है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। अब इसमें ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, यानी प्राइम नंबर हम ये कह सकते हैं कि 1 तो नहीं है और जीरो भी नहीं होगा, तो मतलब जो 1 के ऊपर है वो हमारे प्राइम नंबर होंगे। लेकिन प्राइम नंबर होंगे कौन कौन से, सो जिनके दो फैक्टर होंगे। दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 और या वो नंबर इटसेल्फ। अब इसका मतलब क्या है ये हम समझते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 5, अब 5 के सिर्फ दो फैक्टर है, जैसे कि 1, आपको पता है 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और उसके बाद 5, मतलब जो 5 है वो खुद की टेबल में आता है, सिर्फ इनसे ही क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 1 5 होते हैं तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें 5 का और कोई फैक्टर आपको नहीं मिलेगा जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो प्राइम नंबर कैसा है हमारा, 5 क्या है हमारा, प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका एक तो फैक्टर 1 है और एक ये नंबर खुद से है, मतलब इटसेल्फ है। उसके बाद अगर हम 4 देखें, एक एग्जांपल 4 ले लें, तो 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 तो होगा ही, उसके बाद 2 और 4। अब 2 2 2 2 से कितने होते हैं, 4, तो 2 2 से 4 होंगे, तो ये भी एक इसका फैक्टर है, और 4 1 4, ये तो होगा इसका फैक्टर। तो आप देख सकते हैं इसके फैक्टर आ रहे हैं 3, लेकिन 3 फैक्टर नहीं होने चाहिए। प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा है, जिसके दो फैक्टर हों, एक तो 1 यानी ये वाला, और एक नंबर ही इटसेल्फ यानी ये होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि इसका नंबर एक और आ रहा है, मतलब एक और फैक्टर आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है।
जैसे हम 7 देख सकते हैं, तो ये फुलफिल कर देगा कंडीशन। एक तो इसका हो जाएगा 1 फैक्टर और एक हो जाएगा 7 इटसेल्फ। तो इस तरह के नंबर्स होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि जो 1 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर होते हैं हमारे 2 से शुरू, और जो 2 है वो एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि उसके बाद जो नंबर्स आएंगे वो सारे ऑड में आएंगे। तो ये क्या है हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या है, एक 1 है और एक 2 इटसेल्फ है। तो यहाँ से हमारे प्राइम नंबर यानी 2 से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे 3 आ जाएगा प्राइम नंबर में, फिर आ जाएगा 5, 7, 11, 13 सो ऑन। सो ये सब हमारे हो जाएंगे प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट जो सब टाइप था हमारा नेचुरल नंबर का, वो है कॉम्पोजाइट नंबर। तो कॉम्पोजाइट नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स है विच हैज मोर देन, इसमें क्या है मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो प्राइम नंबर का अपोजिट है, क्योंकि हमने प्राइम नंबर में पढ़ा था कि सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बट कॉम्पोजाइट नंबर में क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, तो जैसे हमारे पास 6 है एक नंबर, तो 1 तो पता है आपको फैक्टर होता है, और एक नंबर इटसेल्फ यानी 6 होगा। उसके बाद इसका फैक्टर और कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि 2 3 6 मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है, और 3 2 6 ये 3 से भी डिविजिबल है। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, आगे चाहे कितने भी फैक्टर हो, लेकिन 2 से ज्यादा होने चाहिए। ऐसे ही हम 10 भी लिख सकते हैं। तो 10 में हमारे पास एक तो 1 होता है और एक 10 इटसेल्फ होगा, उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारे कॉम्पोजाइट नंबर हैं जो 2 से ज्यादा फैक्टर हमें शो करते हो। लेकिन अगर हम यहीं पे 11 ले, तो आप बता सकते हैं 11 में जो 2 ही फैक्टर है ना, एक तो 1 हो जाएगा और एक 11। तो क्या जो 11 है हमारा वो कॉम्पोजाइट नंबर है, तो आंसर इज नो, ये हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। तो ये सभी नंबर्स हमारे होते हैं कॉम्पोजाइट नंबर, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। नेक्स्ट हमारे आते हैं रेशनल नंबर, जो कि रियल नंबर के सब टाइप थे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब पी अपॉन क्यू, हम फ्रैक्शन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लिख दें 5/3, तो ये हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, वो आ जाते हैं हमारे 5/3। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप अगर रेशनल में देखें तो इतना आता है हमारा रेशो, और रेशो का मतलब हम कुछ ऐसे लिख देते हैं जैसे 5/3, तो ये आ जाएगा 5/3। तो ये हमारी होती है फ्रैक्शन की फॉर्म। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, पहली तो है कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, यानी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे पी और क्यू बोथ आर इंटीजर्स, मतलब ये नंबर और ये नंबर बोथ आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि जो क्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब हम ऊपर तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारा पी अपॉन क्यू है, तो जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में हमारा 0 किसी भी कंडीशन में नहीं आना चाहिए, और अगर वो आ गया तो हम उसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। और अगर हम बोलें कि -5, -2, -3 क्या ये रेशनल नंबर है, तो ये बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि आप देखिए हम इनके जैसे अपॉन 1 कर सकते हैं, और जब ऐसे हो जाएगा तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएंगे, और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाए वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। अब इसमें एक चीज है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्या है। अब देखिए जब मैं किसी नंबर को डिवाइड करती हूँ, जैसे 5 और 10 है, तो जब मैंने 5 से डिवाइड किया 10 को, तो मुझे पता है 5 2 10 आ गया, तो मतलब ये नंबर पूरा डिविजिबल है, यहाँ पे आगे पूरा डिवाइड हो गया है। लेकिन मैं वहीं पे अगर किसी चीज को 0 से डिवाइड करती हूँ, मतलब अगर हमारे डिनोमिनेटर में यानी कि क्यू 0 है, और मान लीजिए मैंने यहाँ कोई नंबर ले लिया, 2 ले लिया मान लीजिए, और अब मैं किसी से पूछूं कि हाँ क्या नंबर आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे 0 मिल जाए, तो अगर किसी ने बोल दिया 1, तो अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो तब भी 0 ही आएगा, मतलब मैं यहाँ पे हमेशा मेरा क्या आएगा, 0 ही आएगा। और मान लीजिए मैंने यहाँ से 2 से इसको लिख दिया क्वेश्चन में, तब भी मेरा आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 × 2 तब भी 0 होगा। तो मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, कितने भी नंबर हो सकते हैं। अब मैंने एक बच्चे से पूछ लिया कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि मेरा 0 आ जाए, तो वो बोल देगा आप 3 लिख दीजिए। अब मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो तब भी मेरा 0 हो जाएगा। और मैं किसी और से पूछ लूँ कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि 0 आ जाए, तो मान लीजिए उसने मुझे 50 बोल दिया, तो तब भी तो मेरा आंसर यहाँ पे 0 ही आएगा। तो मतलब 0 को तो मैं किसी से भी ऐसे डिवाइड करना चाहूँ तो वो हमेशा 0 ही आएगा। तो ये चीज़ है, ये मेरी अनडिफाइंड है, मतलब कुछ पता ही नहीं, कोई कुछ भी बोल सकता है, तो 0 ही आएगा हमेशा। तो इसलिए हम बोलते हैं Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर हम इसको बोल देते हैं ये क्या है, अनडिफाइंड है।
अब आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि हम क्यों जीरो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है, हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर क्या आएगा, क्योंकि कोई भी चीज लिखेंगे तो वो हमेशा उसकी मल्टीप्लाई होकर हमेशा जीरो ही आना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रेशनल नंबर के टाइप। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर हम उन्हें कहते हैं रिकरिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग का मतलब है, जब हम इंग्लिश में इस वर्ड को समझते हैं तो इसका मतलब होता है एंड होना, मतलब कोई चीज का अगर एंड हो जाए तो उसे हम टर्मिनेट बोल देते हैं। तो हम एग्जांपल ले देते हैं, जैसे 1/2, ये 1/2 यानी P/Q की फॉर्म में एक रेशनल नंबर है। तो जब हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5। मतलब आप देख सकते हैं ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, इसमें डेसिमल में आया आंसर, लेकिन ये यहाँ पे आगे कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह के नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है कोई चीज रिपीट होना, मतलब सेम चीज रिपीट होना, और यहाँ पे टर्मिनेटिंग का यानी एंड होना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कोई चीज का एंड नहीं हो रहा है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं 1/3। तो 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.333, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा, 3 बार बार आता रहेगा और हम उसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब ये इन्फिनाइट भी जा सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि जितना डिवाइड कर रहे हैं उतनी बार 3 आ रहा है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार। तो जिस भी डिजिट के ऊपर बार होता है उसका मतलब होता है कि वो नंबर मतलब चलते जा रहा है, रिकर हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट सेम नंबर हो रहा है। जैसे 333 चलेगा, कोई और नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरह के नंबर होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं, ना तो ये खत्म हो रहा है, और रिकरिंग हो रहा है, मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे बार की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप हमारे होते हैं रेशनल नंबर के, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और ये 1/2 यानी P/Q की फॉर्म में लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं ये रेशनल नंबर ही है। इसमें हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 1/4, तो ये भी, इसमें भी आंसर डेसिमल में आएगा 0.25। अब देखिए 5 पे यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया, मतलब इतना कंप्लीट डिवाइड ये हो चुका है, तो ये आ जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और उसके बाद अगर हम इधर नॉन टर्मिनेटिंग में एग्जाम्पल लें तो जैसे हम लिख सकते हैं 3/11। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 0.27 27 27, अब ये ऐसे 27 27 27 रिपीट हो रहा है, तो लिख देंगे 0.27। अब 27 27 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब हम इस बार को रिप्रेजेंट, मतलब इस बार को लगाकर ये समझ सकते हैं कि 27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर, सॉरी डेसिमल हुआ है हमारे। अब नेक्स्ट आता है हमारा इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये रैशनल नंबर के अपोजिट होंगे, क्योंकि वो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते थे, लेकिन इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जो नंबर होते हैं ये नीदर टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। हमने जब रैशनल पढ़ा था अभी, तो उसमें देखा था कि ये टर्मिनेट हो जाते हैं रैशनल नंबर, मतलब एंड हो जाता है उनका, और वो रिपीटिंग होते हैं। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं नॉन रिकरिंग है, मतलब ना तो ये रिपीट होंगे और ना ही इनका कोई एंड होगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल से समझे तो √2 है, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1.41421, और ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई पैटर्न नहीं बना रहा है, मतलब पहले 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 1, तो हम इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते, मतलब ये सेम चीज का पैटर्न नहीं बना रहा है, ये रिकरिंग नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है। मतलब फिर आगे चलेंगे तो इसके आगे कुछ और आ जाएगा। तो ये हमारा कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद जैसे हम √3 की वैल्यू देखेंगे, वो भी कुछ इसी तरह से आ जाएगी 1.73205, और वो भी आगे कंटिन्यू रहेगी। तो ये भी कोई पैटर्न नहीं बना रही है, पहले 7 आ गया, फिर 3 आ गया, तो हम ऐसे किसी के ऊपर भी बार नहीं लगा सकते हैं। हम बार कब लगा देते, जब कोई वैल्यू ऐसे पैटर्न बना रही हो, मतलब आ रहा हो, तो हम फिर क्या कर देते, 0.3 के ऊपर बार लगा देते थे। लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात आती है पाई की। पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। पाई आपसे कोई भी पूछे तो इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, ये हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं बोलते हैं। तो जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 3.14159, मतलब ये भी एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको डेसिमल में निकालेंगे तो ये और ऐसे चलती जाएगी। तो ये हमारी क्या है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। तो हमारा पाई कैसी वैल्यू है, इरेशनल नंबर। और वहीं अगर हमसे कोई पूछे कि 22/7 क्या एक रैशनल है, क्योंकि ये तो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, हम इसको P/Q भी तो लिख सकते हैं 22/7 को, तो बिल्कुल ये हमारी कैसी है, रैशनल नंबर है। और वहीं पे पाई हमारी क्या है,
इरेशनल नंबर है, और ये जो 22/7 है ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। सो अब हमारा रह गया है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर तो हमने देखा ही अभी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है, मतलब इरेशनल और इरेशनल नंबर हम अगर मिला दें तो हमारा बनता है रियल नंबर। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इमेजिनरी नंबर नहीं होते हैं वो हमारे होते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। अब आते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, मतलब बस इनका एक इमेजिनेशन ही होता है, इनकी बाकी कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं √4 का आंसर क्या होगा, तो आप बता देंगे 2, या हम +-2 लिख सकते हैं, मतलब जो 2 है वो रिप्रेजेंट करता है √4 को। तो लेकिन अगर मैं वहीं आपसे पूछूं कि √-4 क्या होगा, तो हम इसको x मान लेंगे, और जो रूट है इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर x का। तो अब आप देखिए स्क्वायर मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर का जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं आ सकता है, मतलब हम उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर जो भी ऐसे नेगेटिव रूट में होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे सॉरी इमेजिनरी नंबर। जैसे कि हम एग्जांपल और ले सकते हैं √-1, √-2, √-3, ये सब हमारे क्या है, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इनको हम रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए।